नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और जब इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 1300 जी हाँ 1111वें दिन के क्लास को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूं कैसे आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना ही नहीं बल्कि समझना भी सीख सकते हैं। जी हाँ, समझ कैसे बढ़े, इंग्लिश को देख ले, कई सेंटेंस को देख ले तो समझ में आ जाना चाहिए कि क्या लिखा हुआ। उसके लिए दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा वर्ड्स की ज़रूरत होता है। तो सबसे पहले दोस्तों इस स्लाइड में मैं वर्ड्स की बात करता हूँ। अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा या कोई किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ दोस्तों वर्ड मीनिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है तो आपके लिए बहुत ही अगला स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ड्स बहुत ही अच्छा है। और अगर आप इंग्लिश में अच्छा वर्ड्स यानी अपनी हिंदी भाषा में भी शामिल करना चाहते तब भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले वर्ड मीनिंग पे ही फोकस करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि वो आखिर दोस्तों बासी खाना होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, है ना। पुराना खाना बासी या फफूंदी लगा हुआ, फफूंदी से जो फफूंद जिसमें है तो क्या बोलते हैं, बासी को क्या बोलते हैं। अब मान लीजिए बासी खाना है, क्या बोलेंगे। तो बासी को तो नहीं पता लेकिन खाना को तो फूड बोलते हैं, मील बोलते हैं, बहुत सारे बोलते हैं, वर्ड बोल सकते हैं। लेकिन बासी के लिए दोस्तों वर्ड है मॉल्ड, फफूंद के लिए वर्ड है मॉल्ड, है ना। फफूंदी लगा हुआ मॉल्डी, मॉल्डी बासी, मॉल्ड याद रखेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके घर के किसी भी कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ इस तरह का बासी खाना या बासी वर्ड शब्द नहीं आता होगा। नेक्स्ट है तो फोर्थ राइट, आईजीएसटी को राइट बोलते हैं। फोर्थ राइट यानी सीधा, स्पष्टवादी, पक्का को बोलते हैं फोर्थ राइट। फोर्थ राइट बहुत मज़ा आता है इस तरह के स्लाइड, इस तरह के वर्ड्स पढ़ने में, बताने में, ताकि और अच्छा लगता है, ताकि लोग सीखते हैं एक वर्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैसे मर्की का अर्थ है मर्की का अर्थ है अंधकारमय, अंधकारपूर्ण या धुंधला को मर्की कहते हैं। कितना अच्छा वर्ड है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए तो रेफ्ट, ठीक है, वी रेफ्ट पढ़ेंगे, तो देखिए वंचित, असहाय, अनाथ भी बोल सकते हैं। इस तरह के वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन अब वंचित असहाय ही समझे, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। क्योंकि और भी वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बेरेफ्ट मीन्स वंचित, असहाय। नेक्स्ट जो है दोस्तों आप इसे भी जो बेरेफ्ट को इसमें अनाथ भी जोड़ लीजिए, महरूम भी जोड़ लीजिए, ये सब वर्ड भी होते हैं, ये भी होते हैं थोड़ा थोड़ा। अब देखिए प्रीन का मतलब होता है घमंड करना, पहला वर्ड। दूसरा हुआ प्रीन मीन्स गर्व करना। तीसरा प्रसाधन करना, है ना, प्रसाधन करना। तो घमंड करना, गर्व करना, प्रसाधन करना, तो प्रीन। नेक्स्ट वर्ड जो है दोस्तों अम्पटीन, अनगिनत, अनेक, बेशुमार, अनगिनत, अनेक, बेशुमार को बोलते हैं अम्पटीन। नेक्स्ट वर्ड है तो रिडिम्पशन यानी पाप से मुक्ति, या मुक्ति भी कर सकते हैं, खाली मुक्ति भी कर सकते हैं, छुटकारा बोल सकते हैं, उद्धार बोल सकते हैं, या मुक्ति बोल सकते हैं, पाप से भी और ऐसे भी। पॉन्डर का अर्थ है चिंतन करना, एक हो गया। दूसरा विचार करना, तीसरा मनन करना। चिंतन, विचार, मनन एक ही तरह की चीज़ है सब। नेक्स्ट जो है दोस्तों प्रिक का अर्थ है प्रिक का अर्थ है चुभाना, किसी चीज़ से जो है धीरे धीरे मतलब कि चुभाना, बस छोटे से एरिया में चुभाना, डॉट करके चुहाते रहना। तो ऐसा काम तो गोदना में होता है, आजकल जो है बनाते हैं टैटू वगैरह, उसमें होता है, तो उसी को प्रिक बोलते हैं। तो प्रिक मीन्स चुभाना, छेदना, घोपना या गोदना भी तो बोलते हैं। हम लोग गांव वाले जो ठेठ गांव तो वो जो समझते होंगे गोदना किसे बोलते हैं। नेक्स्ट इज तो ब्रास का मतलब सिर्फ पीतल ही नहीं होता है ना। ब्रास का मतलब ढीठ भी होता है, ब्रास का मतलब उतावला भी होता है, ब्रास का मतलब उद्दंड भी होता है। तो दोस्तों इन सब वर्ड्स को आप याद करके हिंदी के अपने बोल चाल में इस तरह शामिल करें, एक वर्ड की समझ ही में मतलब कि लगे भाई कि कुछ तो है, कुछ तो बात है आप में, नहीं तो बेकार है वीडियो देखना और वीडियो यहीं से स्किप कर जाए। दूसरी बात दोस्तों अगर कोई कमेंट है तो कमेंट कीजिए, कमेंट में हमेशा पढ़ते रहता हूँ, जैसा कमेंट आता है उस तरह से मैं रिप्लाई भी करता हूँ। तो अच्छा कमेंट करिए और नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइएगा, तभी रोज इसी तरह के वीडियो आपको मिलेंगे देखने को। अगला है दोस्तों बासफुल।
है ना। वाशफुल मीन्स होता है, वाशफुल मीन्स होता है शर्मीला। संकोची, कायर, छेपू। तो शर्मीला, संकोची, कायर सब जानते हैं, छेपू भी लोग जानते ही होंगे, मुझे तो ऐसा लगता है। लेकिन दोस्तों याद रखेंगे वॉशफुल, वॉश नहीं वाशफुल, ठीक है, वाशफुल, वॉश नहीं, डब्लू रहता तो वॉश हो जाता है, लेकिन यहाँ वाशफुल है। नेक्स्ट है दोस्तों एस्टूपेंड्स, एस्टूपेंडस, एस्टूपेंडस यानी विस्मयकारी, अद्भुत, आश्चर्यजनक, है ना, आश्चर्यजनक, विस्मयकारी, विस्मयकारी, भारी भरकम, एस्टूपेंडस, एस्टूपेंडस। तो दोस्तों ये था वर्ड्स। अब मैं लेकर चलता हूँ आपको फिर से सिक्स लेटर वर्ड जो कि पी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे वीडियो को देवन से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब में, गूगल में टाइप करके हमारे वीडियो तक पहुंच सकते हैं। और जी हाँ, अगर आपको पढ़ना नहीं आता, जो कि सबसे पहली प्राथमिकता होती है किसी भी भाषा को सीखने के लिए, मतलब इंग्लिश को सीखने के लिए यहाँ से बात हो रही है, और पढ़ना, फिर लिखना, फिर बोलना। और जी हाँ दोस्तों, पढ़ते और लिखते समय ही समझ में आ जाना चाहिए कि क्या आप पढ़ रहे हैं और क्या लिख रहे हैं। सब कुछ सरल सरल तरह से लिखा, मतलब बताया गया है। तो दोस्तों एक कॉपी जरूर बना लें अपने रिवीजन को बार बार करने के लिए, क्योंकि बार बार वीडियो ना देखें, क्योंकि वीडियो देखने से आप भूल भी सकते हैं, क्योंकि याद तो रहता नहीं है, लेकिन कॉपी हमेशा याद रहता है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है तो आप नोट करिए। अंग्रेजी पढ़ना लिखना अगर कम से कम 10 दिन देते हैं तो आप 100% लिखना पढ़ना, एक्चुअली पढ़ना तो सीख ही जाएंगे, लिखने में थोड़ा सा आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब कुछ आसानी से हो जाने वाला है, मेहनत आप ही को करना है। अब देखिए जिनको नहीं पढ़ने आता वो कैसे पढ़ेंगे। जैसे पैरोल, वर्ड है पैरोल, पैरोल्स, देखिए पैरोल्स। नेक्स्ट है तो पैरोल। अगला वर्ड क्या है तो पैरस, पैरस। नेक्स्ट वर्ड है तो पारपेट। नेक्स्ट वर्ड देखिए पारपेन, पैर, पैरपेन। नेक्स्ट है पैरल्स, पैरल। नेक्स्ट है पारस। नेक्स्ट पैरेट। नेक्स्ट है पैरेड। नेक्स्ट है पैरल। अगला है तो पैरोट। नेक्स्ट पारसेक, पारसेक के बाद पास्ट, पास्ड। नेक्स्ट पारसी। नेक्स्ट है पार्सर। अगला देखिए पार्सेस। नेक्स्ट है पार्सिस, पार्शन। नेक्स्ट है पाटन। नेक्स्ट देखिए पाटव। नेक्स्ट है पाटे। नेक्स्ट है पाटेड। नेक्स्ट पाटर, पाटर के बाद पाटिम, पाटिस, पाटली, पाटन, पाटन, है ना, पाटन। पैरुला, पैरुरा, पैरुरा, पैरुर, पाविस, पारवस, पास्कल, पास्कल। नेक्स्ट है पश्चा और है पाश्च। तो ये एक स्लाइड था और इस स्लाइड को आप फॉलो करते हुए दूसरे स्लाइड पे चलें और देखिए यहाँ है तो पैस्कॉस, पैस्कॉस। नेक्स्ट पेसियर। नेक्स्ट है पेसिक्स। नेक्स्ट है पेशेला। नेक्स्ट है पेसियोस, पेश, पेशहस, पैस्ड, पैस्ड, पैसेस, पैस्ड, पैसेज, यानी कि पैस्ड, पैस्ड, पैसेस, पैशिम, पैशिम। नेक्स्ट है पैशका। नेक्स्ट है पैश्म्स, पैश्म्स। नेक्स्ट वर्ड जो है तो ये है पेस्टो, पेस्टो, है ना। वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों और मुझे लगता है कि आप अच्छी तरह सीख सकते हैं। जैसे कि पेस्टू। नेक्स्ट वर्ड है पास्ड, पास्ड, है ना, पास्ड, पाशी, है ना, पाशी। नेक्स्ट है पैसल। अगला देखिए पैसर। नेक्स्ट वर्ड है तो पैसेस। नेक्स्ट है पैसिम। नेक्स्ट पैसस। फिर देखिए पास्टस। नेक्स्ट पास्टेड। नेक्स्ट है पास्टल। नेक्स्ट वर्ड है पास्टर, पास्टेस, पास्टी, पास्टिल,
तो ये देखिए पास्टिस, पास्टर, पैस्ट्री, पटाखा। देखिए यहाँ पटाखा, यहाँ भी पटाखा, यहाँ सी के साथ है जबकि यहाँ के साथ है। पटाखा, पैची, पेटेला, पेटेंस और है पेटेंट। तो ये था दोस्तों एक वर्ड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इस तरह के वर्ड के एक एक बार उच्चारण बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंग्लिश को पढ़ना चाहते हैं, अलग तरह तरह के वर्ड्स को समझना बूझना चाहते हैं, तो एक बार ज़रूर जो है एक बार रिवीजन कर लीजिए, ये ज़रूरी है। अब देखिए जिनको भी वर्ड मीनिंग को लेकर एक्चुअली कैसे पढ़ना, हाउ टू रीड, तो यहाँ पर जो ये स्लाइड आ रहा है दोस्तों, ये इंग्लिश को लेकर है और इंग्लिश में, इस इंग्लिश में जो है क्या आप समझना चाहिए। तो 64 पार्ट्स वर्ड का अगर आप अच्छे से मतलब कि उसका स्मरण कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, तो इंग्लिश थोड़ा तेज़ी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जो अगर उसके बाद ही फंसते हैं तो आपको स्वर मतलब एक्चुअली कॉन्सोनेंट और वॉवेल पर अपनी पकड़ बनानी होगी, जिससे कि आप बहुत जल्दी में तेज़ी से पढ़ना सीख सकते हैं। ये वीडियो जो आ रहा है, इस वीडियो को पहले तो आप पढ़ लेंगे, उस पढ़ने के बाद जो है आपके पढ़ने के बाद मैं पढ़ूंगा और मैं बताऊंगा कि किस तरह से जो इसे और तेज़ी से सीखा जा सकता है। उसके बाद इसका अनुवाद भी थोड़ा थोड़ा करते चलेंगे ताकि आपको समझ में भी आते रहे क्या कुछ आपने पढ़ा है। तो एक बार आप पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं पढ़ता हूँ। वीडियो को पॉज कीजिए, पढ़िए। दोस्तों अगर आपने पढ़ लिया है तो अच्छी बात है। जहाँ भी आप फंसे रहे हैं, आपने देखा होगा कि कहाँ कहाँ फंस रहे हैं, तो मैं बताता हूँ, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, इन दिस चैप्टर वी लुक्ड at the present phase of globalization. Globalization is the process of rapid integrations of countries. This is the happening through greater foreign trade and foreign investment. MNCs are playing a major role in the globalization process. More or more MNCs are looking for the locations around the world that are the cheap for their productions. As a result, productions is being organized in complex ways. Technology, particularly IT, and it has played a big role in organization productions across countries. In addition, liberalizations of trade and investment has facilitated globalizations by removing barriers to trade and आगे जो है एक वर्ड है दोस्तों इन्वेस्टमेंट का, जो कि यहाँ पर कट गया है, तो चलिए इसको अच्छे से याद रखिए। अब देखिए कि आपने क्या क्या गलतियाँ की, कहाँ कहाँ किया। मैं बताता हूँ कुछ खास पार्ट्स और वर्ड जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं या देख रहे हो। जैसे देखिए ये सन, देखिए सभी में सन, देखिए मैं सन पे पहले इंडिकेट करता हूँ। एक ही तरह के वर्ड भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। तो यहाँ देखिए सन जो है, सन बार बार रिपीट हुआ, तो आएगा तो पता चल जाएगा कि सन कैसे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। एक तो हो गया। दूसरा ER को अर बोलते हैं, टी लगा तो टर हो गया दोस्तों। ED बोलते हैं, ENT को एंड बोलते हैं, इसको जब बोलेंगे। PRE को बोलते हैं प्रे, तो प्रेजेंट हो गया। ए के बाद ई है तो ए को फेस बोलते हैं ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब प्रो, PR को बोलते हैं प्रो, EWS को एस बोलते हैं, सी लगा तो सेस हो गया। प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन, तो ये देखिए सन है। कंट्रीज में ये है दिस, कंट्रीज इंटीग्रेशन ऑफ कंट्रीज, दिस इज द happening through the greater foreign trade। एक बार ये foreign investment एंड इन्वेस्टमेंट इस तरह से। अब देखिए यहाँ से दोस्तों प्रोसेस, प्रो हो गया, बार बार रिपीट हो रहा है प्रोसेस। मोर एंड मोर आर लुकिंग, इंग है लुकिंग, लोकेशंस यहाँ भी आ गए। अराउंड, वो इंडिकाउंट बोलते हैं, तो आउंड है, एयर का मतलब अराउंड, ग्राउंड है ना। साउंड ये हो गया। वर्ल्ड दैट चीप, ए को ई बोलते हैं चीप। देयर प्रोडक्शंस एज अ रिजल्ट, प्रोडक्शन यहाँ भी है। बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एंड कॉम्प्लेक्स, ए वाई को ए बोलते हैं, डब्ल्यू लगा तो वे हो गया। वेज, टेक, TECH को टेक बोलते हैं। नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। पार्टिकुलरली, इट हैज़ द played a big role in organizing, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑर्गेनाइजिंग हो गया। प्रोडक्शंस, एक वर्ड है, रोस अक्रॉस कंट्रीज हो गया। इन एडिशंस यहाँ देखिए लिबरल, ER को और बोलते हैं, बी लगा पर लिबरलाइजेशंस ऑफ ट्रेड एंड
इन्वेस्टमेंट हैज फैसिलिटेटेड ग्लोबलाइजेशंस, रिमूविंग बैरियर्स ऑफ ट्रेड, एक बार ये ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों ऐसे करके आप पढ़ सकते हैं। अब चलिए समझने का प्रयास करते हैं किस तरह से समझा जा सकता है इसे। दोस्तों पहला यहाँ तक ले लेते हैं, ठीक है, कि इन दिस चैप्टर, इस अध्याय में हम लोग देख रहे हैं कि वर्तमान समय जो वैश्वीकरण जो हो रहा है, वैश्वीकरण के कई चरण को हम लोग देख रहे हैं, वैश्वीकरण के जो फेज को देख रहे हैं, चरण को देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, इस अध्याय में। अब देखिए यहाँ से देखिए, फिर यहाँ से यहाँ तक ले लेते एक लेना और, ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ कंट्री, यानी जो वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है वो एक लगातार होने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए अगला जो है, दिस इज हैपनिंग से लेकर यहाँ तक इन्वेस्टमेंट तक है, दिस इज हैपनिंग थ्रू द ग्रेटर फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो ये हो रहा है, दिस इज हैपनिंग, जो यह हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, ये जो हो रहा है वो विदेशी जो इन्वेस्टमेंट है, लागत है और विदेशी व्यापार है, उसके वजह से ये सब कुछ हो रहा है। आगे देखिए लिखा हुआ है, MNCs आर प्लेइंग अ मेजर रोल इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, यानी कि दोस्तों मल्टीनेशनल कंपनियां जो है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं वो महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही हैं, किसमें, तो वैश्वीकरण के प्रक्रिया में। और अधिक से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां, सीधा मैं बता ही दे रहा हूँ, मतलब देख रही हैं लोकेशंस अराउंड द वर्ल्ड, पूरे दुनिया का लोकेशन देख रहे हैं और सबसे सस्ता जहां उत्पादन हो सकता है वहां पहुंच रही है। जैसा कि आप भारत के बारे में देख रहे हैं कि पूरा दुनिया भारत की ओर क्यों देख रहा है, क्योंकि यहाँ प्रोडक्शन बहुत ही चीप हो सकता है, बहुत सस्ता हो सकता है। इसी चीज़ को यहाँ पर लिख दिया गया, मोर एंड मोर MNCs आर लुकिंग फॉर लोकेशन अराउंड द वर्ल्ड, है ना, दुनिया के सब तरफ, सभी जगह। तो इंडिया वैसा जगह दैट आर द चीप फॉर दैट देयर प्रोडक्शन, उनके उत्पादन के लिए। अब देखिए एज ए रिजल्ट, एक परिणाम स्वरूप देखिए, उत्पादन इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन अ कॉम्प्लेक्स वे, मतलब कि एक संगठित रूप से जो है उत्पादन हो रहा है। टेक्नोलॉजी, औद्योगिक जो है टेक्नोलॉजी जो है हमारा प्रौद्योगिकी जो है, पार्टिकुलरली जैसे IT हैज़ प्लेड अ बिग रोल, IT जो है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है संगठित उत्पादन में पूरे दुनिया भर में, ठीक है। ये IT तो है जो एक सेकंड में अमेरिका जो है मैसेज हमारे मेल के थ्रू पहुंचा दे रहा है, वीडियो कॉलिंग के थ्रू हो रहा है। अब देखिए इन एडिशन लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट हैज़ फैसिलिटेटेड ग्लोबलाइजेशन बाय रिमूविंग बैरियर्स टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। दोस्तों मतलब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि किस तरह जो है जो व्यापार है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो जो है वैश्वीकरण को जो है, उसके वैश्वीकरण के जो व्यापार और उसके जो लागत, जो इन्वेस्टमेंट है, उसके जो है बैरियर को जो हटा रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो कि वैश्वीकरण जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है, इसमें ही समझाया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक जो है कर दीजिए नीचे, और नीचे ही है, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर और इस तरह की वीडियो देखना चाहते तो घंटी को दबाइए, कम से कम एक लोग को शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों इस वीडियो बनाने के धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद।